छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी तब मैं देखता था कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं वो लंबी लंबी रैलियां करके अपना आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करती थी। उनकी कुछ मांगें थी और जब चुनाव का समय आया तो इन्हीं आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ताएं हैं और सुपरवाइज़र जो और भी निचले स्तर की जो हैं सहायिकाएँ हैं, इन लोगों ने मिलकर इस तरह से आंदोलन चलाया कि सरकार ही बदल गई। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। उसके बाद भी मैं देखा कि लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन बदस्तूर जारी था। उनकी कुछ मांगें थी जो सरकार ने कहा था कि हम पूरी करेंगे, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। समय बीतता गया, आंदोलन चलता रहा, बहुत सारी मांगें पूरी भी हुई, लेकिन फिर जब कांग्रेस की सरकार बदल गई, एक बार फिर से अब बीजेपी की सरकार है, तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं फिर से आंदोलन में। मेरे दिमाग में आया कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ऐसी कौन सी मांग है, सरकारें बदल जा रही हैं लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगा इनसे बातचीत होनी चाहिए। बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत दूर दूर से आई हैं। आप मेरे भाई से बोलूँगा कि दिखाएं, बंटी भाई से, कि कितनी सारी महिलाएं आई हैं और ये दूर दूर से, तो क्या कुछ मांग है इनकी। इसको हमको भी बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से रखना चाहिए, शायद सरकार तक पहुँचे। मैं भी सुन रहा था तो बहुत छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन बहुत आपको लगेगा कि ये भी कोई समस्या है, लेकिन वाकई में बहुत बड़ी समस्या है इनके लिए। तो क्या है समस्या, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके आप अध्यक्ष हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम श्रीमती प्रेमवती नाग है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की अध्यक्ष हूँ जगदलपुर जिला की। दीदी आप ये बताएं पहले कि जब रमन सिंह थे तब भी आप लोग आंदोलन कर रहे थे, जब वो मुख्यमंत्री थे? जी जी। भूपेश बघेल थे तो भी आप लोग आंदोलन कर रहे थे। अब विष्णुदेव साय बन गए मुख्यमंत्री, अभी भी आंदोलन जारी। क्या मांग ले रहे हो ऐसा? जब हम लोग का मांग है सर, जैसे टीचर लोग को सन 1996 से उन लोग भी पंचायत कर्मी थे, अभी शिक्षा कर्मी बने। उन लोग को पहले 5,000 उनका सैलरी था, उनको अभी 70,000 से लेकर 1 लाख सैलरी मिलता है। और हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वही 1996 से जो नियुक्ति हुए हैं, लेकिन हमको पहले 300 रुपये था, अभी धीरे धीरे बढ़ाते। अब केंद्र सरकार से, जब केंद्र सरकार इतना काम लेती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, लेकिन अभी भी 4,500 रुपये ही मानदेय देती है। अच्छा। कि खाली महिलाओं को जीने लायक का मानदेय दे, वेतन दे, क्योंकि हमको 26 योजना के अंतर्गत काम करा रही है, तो जीने लायक वेतन भी दे। हमको एक शासकीय कर्मचारी घोषित करे और जितना काम महिलाओं का उत्थान हो रहा है बोल रही है सरकार, लेकिन महिलाओं का शोषण हो रहा है। हम महिला जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केंद्र सरकार से 4,500 और राज्य सरकार से 5,500 दिया जा रहा है, तो आज के महंगाई जमाना में अभी जो डबल इंजन का सरकार बना है, तो महंगाई को देखते हुए कम से कम जीने लायक वेतन हमको 21,000 दिया जाए। जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करेंगे तब तक हमारा मानदेय 21,000 दिया जाए। और हम लोग अभी महंगाई में, क्योंकि हमको 10,000 मानदेय मिलता है सर, हम मानदेय कर्मी हैं, और थोड़ा सा भी चूक हो जाता है तो अधिकारी का कहना है तुमको नोटिस देंगे, तुमको निकाल देंगे। वैसे हमारे जो वेदमती बहन है, जो महतारी वंदन योजना सर, उसका फॉर्म भरे हम लोग, नेट नहीं चल रहा था, रात को 12 बजे 10 बजे तक 2 बजे तक हम लोग फॉर्म भर के दिए। सभी हितग्राही के खाता में जब 1,000 आया, लेकिन कार्यकर्ता इतना मेहनत की, उसके मोबाइल नहीं दिया गया, ना नेट के लिए भी उसको राशि भी नहीं दिया गया, और कोई धन्यवाद भी नहीं दिए इतना मेहनत करने के बाद। लेकिन जो कार्यकर्ता के आईडी से जो कोई दूसरा हितग्राही फॉर्म भरा था, तो जो सनी लियोन के नाम से फॉर्म भरा गया था, उसको बर्खास्त कर दिए हैं हमारे कार्यकर्ता बहने को। और आए दिन कि नया वर्जन आ रहा है पोषण ट्रैकर में सर, अभी 23.1 आया है, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में फोटो कैप्चर करना है। अगर एक दिन भी कार्यकर्ता का तबीयत खराब हुआ, सहायिका का तबीयत खराब हुआ, कहीं पे मरनी हुआ, या शादी घर गए, या कहीं परेशानी हुआ, एक दिन भी अगर फोटो कैप्चर नहीं करेंगे तो उसका एक दिन का मानदेय कट जाएगा। तो 10,000 में वैसी सर मान के चलो 1 महीना
10 दिन भी तबीयत खराब हुआ तो 3,500 4,000 रुपया कट रहा है, तो बचा 6,000 रुपया मान दे। वो 6,000 रुपया मान दे बचेगा, उसमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फोटो कॉपी करती है, वही 10,000 में से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना केंद्र को सजाती है, वही 10,000 से बच्चे के लिए हाथ धोने के लिए साबुन लेती है, बर्तन धोने के लिए साबुन खरीदते हैं, वही 10,000 से झाड़ू खरीदते हैं, वही 10,000 से हम लोग जो चित्र खरीद के सर केंद्र में सजाते हैं। 10,000 जो तनख्वाह मिलता है? जो तनख्वाह मिलता है सर, ये सब काम इसके लिए हाँ, तो पैसा अलग से आता है? पैसा अलग से नहीं आता है सर, फोटो कॉपी भी वही 10,000 रुपए से करते हैं। और आए दिन बैठक सर, कार्यकर्ता को जब सुपरवाइजर भी बने हैं, लेकिन सुपरवाइजर का काम भी कार्यकर्ता को कराते हैं, इतना धमकी देते हैं कि नहीं करोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा, तुमको नोटिस दिया जाएगा। आए दिन कार्यकर्ता को धमकी दिया जाता है, कार्यकर्ता के साथ इतना शोषण किया जा रहा है सर, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता उसी के चलते परेशानी है, किसको बहुत सारे बीमार भी पड़ रहे हैं, क्योंकि आए दिन इतना काम बढ़ा रहे हैं। अभी तो आने वाला समय में क्या पता किस किस को तो अटैक भी आ सकता है, ऐसा काम दे रहे हैं। तो क्या काम दे रहे हैं, अटैक आ सकता है? बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है सर, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। अभी जो THR बांट रहे हैं सर, THR में जो हितग्राही आ रहे हैं, THR क्या है थोड़ा बताइए, सभी को नहीं पता दर्शकों को। हाँ, रेडी टू जो टेकम राशन मिलता है, तो THR 1 महीना के लिए 4 पैकेट रेडी टू दिया जाता है। वो रेडी टू के लिए अभी आधार कार्ड और मोबाइल लेके आते हैं। आधार कार्ड जो हितग्राही का डाउनलोड करते हैं, जो हितग्राही है वही हितग्राही को आना है, और उसका फेस कैप्चर हो रहा है सर, उसको डाउनलोड करने से मोबाइल में OTP आ रहा है, जो मोबाइल में EKYC किया गया है उसी में OTP आएगा और उसको ही THR मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी कार्यकर्ता के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुम लोग का क्यों नहीं हो रहा है, तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर काम छोड़ो और इस्तीफा दो और तुमको निकाल दिया जाएगा, ऐसा धमकी आता है सर। अच्छा। जी, तो अभी कितना सूत्री मांग है आप लोगों का? अभी हम लोग का 10 सूत्री मांग है सर। सबसे पहले हम लोग का पोषण ट्रैकर वाला है सर, जो फेस कैप्चर और THR सबसे ज्यादा हमको परेशानी आ रहा है। और मोबाइल जो विभाग से डब्बा मोबाइल मिला है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। 16 तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा सर, तो 17 मार्च को हम लोग पूरे कार्यकर्ता हमारे जिला मुख्यालय में मोबाइल को जमा कर देंगे और मोबाइल में काम करना बंद कर देंगे। तो ये क्या पोषण ट्रैकर क्या है? पोषण ट्रैकर सर एक ऐप है, जब जैसे 9 बजता है सर तो हम लोग मोबाइल में ओपन करते हैं और बच्चे का उपस्थिति मोबाइल में भरते हैं, नाश्ता और खाना कितने बच्चे दर्ज हैं, बच्चों का फोटो जब लेते हैं कैप्चर करते हैं सर, 30 बच्चे आए रहने से भी वहाँ पर 12 बच्चे दिखाता है। अच्छा, तो जी क्यों ऐसा? ऐसा क्यों होता है ये भी बहुत ज्यादा सिस्टम ही जाने सर। एड है, लोकेशन एड है। अगर हम केंद्र में बैठ के कर भी रहे हैं तो 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी दिखाता है। ऐसा? हाँ। तो इसकी शिकायत की है आप लोगों की? टेक्निकल फॉल्ट है इसमें? हाँ, किए हैं सर। तो कभी इस पे कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ, कभी नहीं। नहीं अच्छा, तो इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया होगा कभी आप लोग को? नहीं, प्रशिक्षण दिया गया है। डायरेक्ट मोबाइल दिया गया है, ये ओपन करना है, इसमें डाउनलोड करना है, ओपन करना है, ऐसे चलाना है, इसमें ऐसे करना है, बस उतना ही बताएगा। हमको विशेष ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी सर, अभी बर्खास्त हुई हूँ, जो सनी लियोन वाला। अच्छा, आप ही जो बर्खास्त जी हुई? जी। अच्छा, वो नहीं, क्या? 28 से 30 साल तक मैं शासन का मतलब सेवा करी है, ऐसे मतलब जिस समय 300 मानदेय था हमारा उस समय से सर। और 28-29 साल बाद जो शासन एक महत्वपूर्ण योजना बोल के लाए महतारी वंदन, उसके तहत फॉर्म भरे ऑफलाइन, तो हम भी ऑफलाइन फॉर्म भरे, जितना फॉर्म भरे उतना लाके अपने परियोजना कार्यालय में जमा किए। उसके बाद वहीं के ऑपरेटर द्वारा इसका ऑनलाइन एंट्री किया जाएगा बोले, लेकिन उस बीच फिर ऐसा हुआ कि नहीं, ऑपरेटर ऑनलाइन नहीं करेंगे, कार्यकर्ता स्वयं करेगी बोले। तो बुलाए हमको ऑफिस में, फॉर्म ले जाओ, अपना अपना एंट्री करो। मैं फॉर्म पूरा लेने के लिए गई ऑफिस, तो वहाँ देखे कि मेरे मोबाइल में वो ऐप खुल ही नहीं रहा है, जो महतारी वंदन का जो एंट्री होने का था, तो नहीं खुल रहा है। तो मैं फॉर्म लेके नहीं गई सर, वही ऑफिस में था। मेरे फॉर्म को ऑपरेटर द्वारा करवाया गया, सुपरवाइजर मैडम के द्वारा किया गया, लेकिन मैं एक भी आवेदन को ना एंट्री की हूँ ना सत्यापित की हूँ। इसका तो सबूत है मोबाइल, अगर शासन देखना भी चाहे तो देख सकती है। उसके बाद
मेरे आईडी के थ्रू ऑपरेटर के माध्यम से शायद कहीं दुकान में भरा गया वो सनी लियोन का जो फॉर्म था जैसा भी ऑनलाइन, और एक ऐसा हितग्राही का नाम डाला गया जिसको पेमेंट भी होता रहा। अब इस बारे में मुझे कोई पता नहीं था। लेकिन वो बता रहे हैं कि वो जो दुकान वाला तो आपका रिश्तेदार था शायद क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिश्तेदार मेरा नहीं था। वो तो सिर्फ वो शासन का एक क्या बोलना चाहिए, फंसाने का वो जरिया था। क्या लग रहा है, मतलब इसमें बदमाशी किया गया है क्या उस लड़के के द्वारा? अब नहीं पता सर मेरे को उतना। जांच ठीक से हुआ कि नहीं क्या? अब जांच हुआ होगा तभी तो दोनों बाहर भी हो गए, जो भरने वाला और जो लेने वाले भी। अब फंसे हम ही, मैं ही फंसी हूँ। आप अकेले फंसी हैं? जी बर्खास्त नहीं? जी नहीं तो वही बोल रहा हूँ, इस पे जांच ठीक से नहीं हुआ ना, तभी तो आपको बर्खास्त की। नहीं, तुरंत तो आनंद आप फानंद तो में बता नहीं, आपके मोबाइल से हुआ ही नहीं है। जी, मेरे मोबाइल से तो हुआ नहीं है। आईडी तुम्हारा है और तुम्हारे उसमें सत्यापित है बोलते हैं सर, उसी के लिए वो किए हैं बोल के। लेकिन सोचना चाहिए, बिना मतलब अगर दोषी पाए जाते मेरे मोबाइल से या फिर मैं भरे रहती ऑनलाइन तो वो करना था। डायरेक्ट बर्खास्त कर दिया और अभी तक कोई सुनवाई कर नहीं रहे हैं सर। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अभी अधिकारी से भी और कलेक्टर महोदय से भी 2-3 बार मुलाकात हुआ, लेटर दिया गया है, लेकिन हो जाएगा, कर देंगे, ऐसी आश्वासन दे रहे हैं सर, लेकिन हुआ नहीं है। 3 महीना होने वाला है। जी, देखो सरकारी काम है, ऐसा ही है। जब वाहवाही लेते समय पूरा शासन वाहवाही उठा ली, महत्वपूर्ण योजना चालू करके महिलाओं को 1000 दे के मतलब अपना शासन लाने के लिए, और जब फंसने का समय आया एक कार्यकर्ता को बलि का बकरा बनाएगा सर, ये बहुत मतलब नाइंसाफी है। और महिलाओं का उत्थान कहाँ हो रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। ये 8 मार्च का जो ढकोसला बनाते हैं ये कोई मतलब का नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कोई मतलब नहीं है। सबको शासन बंद करे और जैसे जो भी शासन रहता है अपना तानाशाही चलाए। वही ये पूरा जो सिस्टम है वो शतरंज की बिसात पे चलता है, जी। जहाँ वजीर को बजाने के लिए आप जैसे कई प्यादों को कई लोगों कुर्बान को होना उपयोग किया पड़ता है। जाता है। ये कुछ 8-10 सूत्री मांग है इन लोगों की, मैं पढ़ता हूँ इसमें जो है। सबसे पहले तो ये जो मोबाइल का जो सिस्टम दिया गया है, दीदी लोग का कहना है कि मोबाइल सबसे पहले तो इतना घटिया है कि वो ओपन ही नहीं होता, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन। कौन सा मोबाइल है दीदी, एक आज तो दिखाओ तो। सैमसंग का है, कोई कंपनी तो अच्छी है, और उसमें फ़ोटो लेना, OTP लेना, ये बड़ा दिक्कत है। तो उस व्यवस्था के अनुसार हर माह एक आदमी TRH लेने जा सकता है। ये क्या है, घर का दूसरा सदस्य? नहीं, THR है जो जो घर का हितग्राही दूसरा है, सदस्य। एक बताओ पहले। जो हितग्राही है वही लेने जाएंगे, उसके यहाँ फिर दूसरे लेने नहीं जाएंगे। उसी का ही मुख्यालय जाना पड़ता होगा। जी, आंगनबाड़ी केंद्र में उसका ही फोटो कैप्चर होगा, उसका आधार नंबर लगेगा, मोबाइल में OTP आएगा, फिर जाके डाउनलोड होगा। जब क्यों ऐसा व्यवस्था THR की? लेने पहले जाएगा तो मोबाइल साथ में लेके जाएगा। कुछ उसमें वो करते थे क्या? हाँ दिखाने हाँ में? हाँ, लिखा पड़ी। नहीं, पहले कुछ गलत होता रहा होगा तभी ये सिस्टम बनाया। क्या गलत हुआ है सर, उसको तो जान रहे हो, उसको कोई खाते भी नहीं है, तो फिर कहाँ से कार्यकर्ता उसको क्या करेगी? टोटली ना रेडिट्यूड बंद कर देना चाहिए। अरे तो फिर खिलाओगे क्या दीदी? नहीं सर, आधार बनाते समय कोई सा भी मोबाइल नंबर वहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अभी वो मोबाइल नंबर पूछने जाओ गांव में तो बोलते हैं कि हमारा ये मोबाइल नंबर नहीं है, सिम घूम गया, मोबाइल घूम गया। तो अभी उस मोबाइल नंबर कहाँ से लाएं? अभी जो सदस्य हैं वो कहाँ से लाएंगे मोबाइल नंबर? अभी वो मोबाइल नंबर बनाने के लिए जाओ तो बोलते हैं अभी ये नहीं। गाँव वाले तो महीना दिन 15 दिन लगा दे रहे हैं सर, हो नहीं रहा है तो क्या करेंगे महिलाएं? OTP वाला बता रहे थे ना, OTP उस मोबाइल में जा ही नहीं रहा है सर, उस नंबर वहाँ पे है ही नहीं, तो OTP कहाँ से जाएगा? नंबर वहाँ पे ऐड है ही नहीं। तो नहीं दे रहे हैं सर, मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि OTP मांगते हो और कैसे हम लोग का अकाउंट से पैसा उड़ जाता है, इतना पैसा निकालते हो, ठीक बात। ऐसा। अच्छा, आप आजकल फोन करोगे तो किसी को भी कॉलर ट्यून में सबसे पहले यही आ रहा है कि किसी को OTP ना बताएं। अब आप लोग OTP मांगने जा रहे हो तो OTP देने के लिए भी मना कर रहे हैं, तो इसमें कार्यकर्ता का क्या गलती है? THR बंद करो बोल रहे हैं। जो रेडी टू ईट दिया जा रहा है, इतना अगर प्रावधान कर रहा है शासन तो इसको बंद करो, हम नहीं लेने आएंगे बोल रहे कोई भी हैं। आता था तो देते थे, अब नहीं है। जिसका नाम है वही आएगा, दूसरा व्यक्ति आके नहीं ले जाएगा। कई स्थानों पे सर्वर और नेट की समस्या है जी, बहुत सारे जगह। हाँ, बहुत सारे जगह में। ये लिखे हैं कि बस्तर संभाग में हमारे संभाग के कई ऐसे जिले हैं जहाँ कार्यकर्ताओं को मोबाइल ले जाने की मनाही है। ऐसा भी है क्या? बहुत जगह। हाँ, इधर सुकमा कुंटा साइड है सर, तो वहाँ दिक्कत। वास्ता ना रहे सर, पहाड़ी इलाका है, वहाँ कहाँ से मोबाइल ले जाने से भी नेट ही नहीं चलता है सर। नहीं, कहीं कोई मना भी करता है क्या मोबाइल, अंदर वाले लोग? हाँ, अंदर
नक्सली लोग ऐसा उतना तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन इतना पता है कि ना आप उनको। लोग संवेदनशील वाला मामला हाँ तो कि अति संवेदनशील इलाके हैं जहाँ संभव ही नहीं है फोटो कैप्चर। नहीं नहीं, मोबाइल ले जाने नहीं देते हैं सर। अंदर वाले लोग। हाँ, अंदर वाले। अच्छा, ठीक है। तो ये कुछ 10 मांगे हैं, उसमें आपका भी है कि आपको फिर से बहाल किया जाए। ठीक है। पोषण ट्रैकर पर जो है FRS फोटो कैप्चर से पोषण वितरण में कई परेशानियां आ रही हैं। मैदानी क्षेत्रों में यह संभव नहीं है। इसका वितरण कार्य पूर्व की भांति ऑफलाइन कराया जाए। मोबाइल रिचार्ज प्रति माह 500 रुपए नहीं देते हैं सर। नहीं, ये तो आप लोग मांग की हो। तो पहले कितना, अभी कितना देते हैं? अभी 5 साल भर में 500 डाल दिए बहुत है। एक सर हर महीना हर महीना 500 है सर देने का, लेकिन एक साल में 500 डाल दिए और खत्म। अच्छा, आपको कब मिला था पैसा? याद नहीं है सर, हो गया साल महीना शुरू में चालू 500 रुपए डाले थे सर। अच्छा जी, उसके बाद नहीं मिला? नहीं मिला। ठीक है। और काम ऑनलाइन करना है? जी। ठीक है। तो ये तनख्वाह में भी क्या चाह रहे हो 21,000 हो जाए? अभी 10,000 है। जी सर। जब रमन सिंह थे तब कितना था? 4,000। 4,000। 15 साल रमन सिंह ने राज किए सर, और 4,000 था। फिर जब भूपेश बघेल आए तब कितना हुआ? तब 10,000 हुआ। अभी 10,000 में 10,000 हुआ। लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कम से कम 21,000 जी हो, ताकि थोड़ा जी सा जी जीने लायक का मानदेय मिले सर। इतना ले रहा है तो पैसा भी तो बढ़ाना हाँ, चाहिए काम ना, के अनुसार पैसा है ना। देना चाहिए। 50,000 दे फिर तब भी हम करेंगे। तो पूरा दिन करेंगे। पूरा दिन करेंगे। पूरा दिन हो ही जाता है सर। जैसे वही 95-96 में भी एक शिक्षा कर्मी पंचायत कर्मी के माध्यम से मतलब विभाग में आए और पढ़ाने लगे बच्चों को। हमारा भी वही पंचायत कर्मी थे और वही 95-96 में हमारा भी नियुक्ति हुआ। वो आज कहाँ से कहाँ पहुँचे सोचिए। लेकिन उनसे ज्यादा जिम्मेदारी हम निभाते हैं, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निभाती है और ये वही के वही हैं। अच्छा, आप लोग और क्या क्या काम करते हो? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग से सरकार बहुत सारा काम करवाती है। क्या क्या करवाती है? जाति प्रमाण पत्र बनाने बोल रहे हैं, सर्वे में ड्यूटी, पिछड़ा वर्ग ड्यूटी, आर्थिक जनगणना, सर्वे में ड्यूटी, चुनाव में ड्यूटी सर, और राशन कार्ड में ड्यूटी, फाइल एरिया ड्यूटी, पोलियो ड्यूटी, टीकाकरण में ड्यूटी, हर जितना भी शासन का योजना है सर विभाग ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में हर योजना में हम लोग एक महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं सर। तनख्वाह तो पहले स्कूल वाले बनाते थे सर, स्कूल वाले से फिर छुड़ा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम करती है करके खलियर भी इन लोग कार्यकर्ता के ऊपर 12 बजे के बाद कोई काम नहीं तो ये दे दो। जी। क्योंकि जितने भी सर अभी और ये भी बोले हैं बच्चे को 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आंगनबाड़ी में बिठाना है। छोटे अच्छा। बच्चे रहना तो छोटे बच्चे कहाँ से रहेंगे सर? कौन बोलता है? अधिकारी बोलते हैं। अधिकारी बोलो आपके बच्चे को लाके छोड़ दो यहाँ 9 बजे से 6:30। हाँ जी। और एक बात है सर, जैसे आधार कार्ड बना रहे हैं, अपने बच्चे को प्ले बॉय स्कूल में भेजते हैं। वो प्ले स्कूल, प्ले बॉय बोल दिया माफी चाहूँ, प्ले स्कूल में। और वहाँ पे 12 बजे छुट्टी होता है। हमारे बच्चे भी तो वही छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक बात। है ना। ठीक बात। तो हमारे जब छोटे बच्चे वही 3 साल के बच्चे नर्सरी में जाते हैं तो उन लोगों को 11 साढ़े 11 को छुट्टी होता है। हमारे वही बच्चे हैं तो 3:30 बजे तक कैसे रहेंगे सर, ठीक बात। है ना। सोचना चाहिए ये अधिकारियों को। देखिए सरकारें कई आ जा रही हैं और समस्याएं यथावत बनी हुई हैं उसी तरह से। तो ये पता चलेगा कि आप सरकार कर क्या रही है ज़मीन पर। और आप लोग जब देखेंगे सोचेंगे तो लगेगा कि ये कोई समस्या नहीं है कि मोबाइल में OTP नहीं आ रहा है तो आप इस योजना को बंद कर दो, फ़ोन में एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है तो इस योजना को बंद कर दो। लेकिन जब आप इस काम से जूझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी समस्याएं जीवन का सत्यानाश की पड़ी हुई हैं। ऊपर से जब अधिकारी काम ना होने पर ताना दें या सुनाएं और अगर छोटी सी गलती कोई और कर जाए और आपको बर्खास्त कर दिया जाए तो तकलीफ़ होती है। और तकलीफ़ होती है तो लोगों को और आंदोलन में उतरना पड़ता है। ये महिलाएं बहुत दूर दूर से बहुत तपती हुई गर्मी में मैं देख रहा था सड़क पे पैदल चल रही थी तो मुझे लगा कि ये हमारी जो दीदियां हैं आंगनबाड़ी की क्यों हर साल हर सरकार में बार बार पैदल चलती हैं, ऐसा क्या मांगती हैं जो सरकार के हाथ पांव फूलने लगते हैं उसे पूरा करने में। सुनता हूँ थोड़ा आप लोग के लिए लेके आता हूँ, इसलिए इन लोगों से बातचीत किया हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारी जेन्युइन मांग भी है इनकी, सरकार को सुनना चाहिए। आपको लगता है कि अगर आप ज़मीन पर अपनी योजनाओं को सार्थक रूप पर ले पाएंगे तो उसके लिए इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए बताया ना इन्होंने किस तरह से ज़मीन की हर योजना के लिए इनका उपयोग आप करते हैं, तो फिर इनकी समस्याओं को सुनना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्या हर सरकार के में इनके जो हिस्से में आंदोलन करना ही आएगा? अगर आएगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम की इसमें गलती है, लापरवाही है, अनदेखी है। अनदेखी करेंगे तो हर बार की तरह
ज़मीन पर सरकार का असर नज़र नहीं आएगा। अगर आपको लगता है ये मुद्दा सही है, इस वीडियो को कम से कम सरकार तक पहुंचाना चाहिए, तो आप भी अपनी भूमिका निभाएं, इस वीडियो को शेयर कर दें और लगे कि हम भी तथ्यात्मक मुद्दों पर और सही मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।